हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं पर, दर्शन की परिभाषा पर और दर्शन की शाखाओं पर। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के प्रमुख जड़वादी दर्शन, भौतिकवादी दर्शन, चारवाक दर्शन की। चारवाक दर्शन का नाम चारवाक क्यों पड़ा, इसके संबंध में 3 मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार चारवाक शब्द की उत्पत्ति चर्व धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है चबाना अथवा खाना। चूँकि इस दर्शन का मूल मंत्र है खाओ पियो और मौज करो, इसलिए इसका नाम चारवाक पड़ा। इसी में एक अन्य मत के अनुसार चारवाक का अर्थ है चबाना, अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर, आत्मा, परलोक तथा सारे आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को चबा जाए, उसे चारवाक कहते हैं। एक दूसरे मत के अनुसार चारवाक 2 शब्दों से मिलकर बना है, चारु प्लस वाक, अर्थात मीठे वचन। चूँकि इस दर्शन के विचार साधारण जनता को प्रिय एवं मधुर प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे सुख और आनंद की चर्चा करते हैं, अतः इसका नाम चारवाक पड़ा। एक तीसरे मत के अनुसार चारवाक एक व्यक्ति विशेष का नाम था, इसलिए इस दर्शन का नाम चारवाक पड़ा। इस दर्शन या इस मत को लोकायत भी कहते हैं। लोकायत का अर्थ होता है जो कि लोक में विस्तृत हो, क्योंकि इसके विचार लोगों को बहुत पसंद आते थे, बहुत लोग पसंद करते थे इस दर्शन को, इसलिए इस दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। चारवाक दर्शन नास्तिक, अनिश्वरवादी, प्रत्यक्षवादी तथा सुखवादी दर्शन है। नास्तिक है क्योंकि वह वेदों पर आधारित नहीं है। अनिश्वरवादी है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है। और प्रत्यक्षवादी है क्योंकि प्रमाण के तौर पर चारवाक केवल प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। तथा चारवाक सुखवादी दर्शन भी है, क्योंकि चारवाक दर्शन के अनुसार सुख प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। अब बात करते हैं चारवाक की प्रमाण मीमांसा पे। प्रमाण मीमांसा पे बात करने से पूर्व हम बात करते हैं प्रमा क्या होती है। प्रमा सही ज्ञान को प्रमा कहते हैं और मिथ्या ज्ञान को अप्रमा कहते हैं। प्रमेय ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं और प्रमाण ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि चारवाक की प्रमाण मीमांसा या प्रमाण विज्ञान में क्या कहते हैं। चारवाक एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। ये जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि प्रत्यक्षवादी दर्शन है, अतः अन्य प्रमाणों का खंडन करता है। प्रत्यक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अक्ष, जिसका अर्थ होता है क्रमशः सामने और आँख। अतः प्रत्यक्ष का अर्थ होता है वह ज्ञान जो आँखों के सामने हो, लेकिन वस्तु में प्रत्यक्ष में इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को माना जाने लगा। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विवाद एवं संशय रहित है। जो आँख के सामने है उसमें संदेह कैसा, ऐसा ही स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। चारवाक प्रत्यक्ष के अलावा अन्य प्रमाणों का खंडन करता है। सबसे पहले वो अनुमान का खंडन करता है। अनुमान क्या होता है? अनुमान भी एक प्रकार का प्रमाण होता है। अनुमान 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस मान, अर्थात पश्चात और ज्ञान। अतः अनुमान वह ज्ञान है
जो कि एक ज्ञान के बाद प्राप्त होता है। अनुमान में प्रत्यक्ष के आधार पर प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। जैसे हम बादलों को देख के बरसात का अनुमान करते हैं, तो इस तरह का जो प्रमाण होता है वो अनुमान कहलाता है। अनुमान के विरुद्ध चार्वाक निम्न आपत्तियां देता है या उसके लिए खंडन के लिए निम्न तर्क देता है। अनुमान व्याप्ति पर आधारित है। व्याप्ति क्या होती? दो वस्तुओं के बीच आवश्यक एवं सामान्य संबंध को व्याप्ति कहा जाता है। चार्वाक का कहना है कि अनुमान तभी संशय रहित कहा जा सकता है जबकि व्याप्ति वाक्य संशय रहित हो। क्या व्याप्ति संभव है? इसका उत्तर है नंबर 1, व्याप्ति प्रत्यक्ष से संभव नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। नंबर 2, अन्योन्याश्रय दोष के कारण अनुमान से भी व्याप्ति संभव नहीं है। अन्योन्याश्रय दोष होता है कि दोनों एक दूसरे पर आधारित हो, क्योंकि अनुमान को हम यहाँ व्याप्ति पर आधारित मानते हैं और व्याप्ति स्वयं अनुमान पर आधारित होती है। तीसरा आपत्ति है शब्द की सत्यता अनुमानित होने के कारण व्याप्ति शब्द से भी संभव नहीं है। ठीक है। व्याप्ति के बाद जो दूसरा तर्क वो देते हैं अनुमान के खंडन के लिए, वो है कार्य कारण पर आधारित तर्क। कार्य कारण संबंध के द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह एक सामान्य है जो कि स्वयं एक व्याप्ति है। ऐसा करने पर एक व्याप्ति के लिए दूसरी व्याप्ति को मानना पड़ेगा। अन्य आपत्ति है सामान्य के द्वारा भी व्याप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। चार्वाक केवल व्याप्ति की सत्ता में विश्वास करता है, वह सामान्य व्यक्ति की सत्ता में विश्वास करता है, सामान्य की सत्ता में नहीं। वह सामान्य की सत्ता नहीं मानता, और यदि सामान्य की सत्ता मान भी ली जाए तो सामान्यों का प्रत्यक्ष कर पाना संभव नहीं है। चार्वाक दूसरा तर्क देता है अनुमान को इसलिए भी अप्रामाणिक मानता है क्योंकि सभी अनुमान यथार्थ नहीं निकलते, कभी कभी हमारे अनुमान गलत भी हो जाते हैं। अब चार्वाक अनुमान के खंडन के बाद शब्द प्रमाण का खंडन करता है। शब्द क्या होता है? शब्द की परिभाषा दी जाती है आप्त पुरुष से प्राप्त वचन या कथन शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। आप्त पुरुष कौन होते हैं? वे जिनके कथन विश्वास योग्य होते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा दी जाती है आप्तोपदेश शब्द, यानी आप्त पुरुषों के उपदेश जो होते हैं वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख और इसके खंडन के लिए जो आपत्तियां चार्वाक देते हैं वे है, प्रथम तो आप्त पुरुष का मिलना ही कठिन है, और यदि आप्त पुरुष मिल भी जाए तो उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। दूसरी आपत्ति है शब्द हमें सत्य ज्ञान नहीं देता। सत्य ज्ञान शब्द का आकस्मिक एक स्वाभाविक धर्म नहीं है। शब्द का सत्य साबित हो जाना एक आकस्मिक घटना या संयोग मात्र होता है। तीसरा है शब्द को स्वतंत्र साधन मानना उचित नहीं, क्योंकि शब्द स्वयं प्रत्यक्ष पर आधारित है। शब्द प्रमाण में वेद भी आते हैं, और वेदों का खंडन करने के लिए चार्वाक कहते हैं वेद वाक्यों में विरोधाभास है। दूसरा, वेद की रचना ब्राह्मणों ने अपने जीवन निर्वाह के लिए की है, और तीसरा, उनके अनुसार वेद कल्पना पर आधारित है। धन्यवाद।